एक दिन छत्रपति शाहू महाराज कुछ चंद सैनिकों के साथ घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक एक शेर ने शाहू महाराज के ऊपर से मौत के मुंह में देखकर रघुजी ने जान की परवाह की उस शेर को 2 हिस्सों में काट डाला। सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले रोके, जिसके चलते निजाम और बाकी सभी सेनाओं का सामना बाजीराव से भोपाल के निकट हुआ, जिसमें 24 दिसंबर 1731 के दिन मराठा सेना ने सभी को जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को ये संधि मालवा मराठाओं को सौंप दिया गया। मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय। कितना सुंदर नदी है ना। तो कहाँ जा रहे हैं मोहन? देखिए मैं लाइट जला रहा हूँ क्योंकि समाधि स्थल ये लिखा है, बिल्कुल बस्ती में है। काकड़िया और खेड़ी और रावेर के नाम से है समाधि। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। हम मोरटक्का से निकले थे और सनावद होते हुए ये खेड़ी गांव, काकड़िया और रावेर सब मिला जुला गांव है, लेकिन रावेर जो तट है नर्मदा जी का, वहाँ पर बाजीराव पेशवा की समाधि है। वहाँ हम जा रहे हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। हालांकि अंधेरा हो गया है, बिल्कुल सूरज भी डूब ही गया है ना, कहीं नहीं दिख रहा है। और हम जा रहे हैं उस समाधि स्थल की ओर। तो आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ये लड़के से पूछना। समाधि कहाँ पर है बेटा? आगे, ठीक है। तो बाजीराव पेशवा की समाधि मध्य प्रदेश में, मराठा सम्राट की यहाँ पर कैसे मृत्यु हो गई जो यहाँ समाधि बनाना पड़ा, आप सोचिए। मुगलों ने क्या किया, जैसे शाहजहां की बेगम मुमताज जहां का निधन हुआ था बुरहानपुर में मध्य प्रदेश के, और उसको कब्र से उखाड़ कर ले जाया गया था। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। और आगरा में दफना कर वहाँ ताजमहल नाम का स्मारक बनवाया गया। लेकिन मराठा शासक चाहते तो यहाँ से, इस मध्य प्रदेश के नर्मदा तट से उनकी समाधि जहाँ उनका निधन हुआ, तो अंश ले जाकर या शव ले जाकर वहाँ समाधि बना सकते। लेकिन हमारे लिए तो कम से कम गौरव की बात है कि इस मध्य प्रदेश की धरती में से उनका कनेक्शन है, उनका संबंध है। और इन हरे भरे गेहूं के खेतों के बीच हम लोग जा रहे हैं। देखो लाइट जलाना पड़ गया है क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों हम कितना दिखा पाएंगे, बड़ा पूछो तो समाधि कितना दूर है? 5 किलोमीटर। आओ ना यार, आप लोग भी बात करेंगे। आओ। तो हमारे भोपाल से भी संबंध है, पता है कि नहीं? ये चना है वाला। ऐसी जगह को लेकिन एकदम सहेज के रखना चाहिए ना। तो सहेज के रखा हुआ है भाई। हाँ, रखा हुआ है। इतना वीर रहे, इतनी कहानी। अब देखो, बहुत ही शक्तिशाली हिंदू राजाओं में से गिने जाते थे। जब उनका निधन हुआ तो आपस में भी बड़े वहाँ पर विवाद थे ना, इसलिए आपने फिल्म में नहीं देखा। अपन जब बाजीराव मस्तानी फिल्म देखे तब बाजीराव को जान पाए। हाँ, नहीं तो इतिहास में कई चीजों को हम क्या कहें,
या तो छुपाया गया या तो फिर बताने की कोशिश नहीं की गई। अब मूवी देखे तभी तो थोड़ा सा उनके बारे में नॉलेज हुआ कि कौन थे, कैसे मरे हो, कैसे शहीद हुए। हम लोग मस्तानी महल भी गए थे एक बार। हाँ, मस्तानी महल भी जा चुके हैं। और मस्तानी का और क्या, मस्तानी, हाँ वो तो खैर एक मस्तानी की और कहानी थी गोंडवाना राज्य की, लेकिन ये आ गए हम ये इधर है क्या? सीधा आगे पूछना भैया से। नर्मदा किराना समाधि स्थल आगे है सीधे। ये आ तो गए। ये लड़के लोग आए हैं बेचारे, यहाँ के ग्रामीण युवा। इससे क्या है, हम लोग भटकेंगे नहीं और थोड़ी लाइट में थोड़ा बहुत कम से। अब यहाँ फिर पूछते हैं ना, ये चौराहा आ गया तो किधर जाना है, तो अब उनको फॉलो कर लेंगे हम। खरगोन जिला में प्रवेश हो गया हमारा, खंडवा जिला छोड़ के। एक शुभ जर्नी वाले आए थे यहाँ। आए थे? हाँ, वो भी ऐसे ही टाइम में आए थे बिल्कुल। यहाँ तो उनकी बच्ची गुम हो गई थी। अरे हाँ, वो खेलते खेलते कहीं चली गई थी। ये लोग काम करने लगे, उसके बारे में इतिहास जानने लगे। ये देखो भावना, नर्मदा नदी क्या मस्त विहंगम है। ओ, ताला लग गया है, लग रहा है भैया। चलो, अंधेरा हो गया है लेकिन चलो। है देखने लायक है, उतना अंधेरा भी नहीं। वाह, मेंटेन तो है, बढ़िया मेंटेन। नर्मदा नदी के तट पर स्थित बलुआ पत्थर से निर्मित यह छत्री पेशवा बाजीराव प्रथम की है, जिनकी मृत्यु सन 1740 ईस्वी में ही यहीं पर हुई थी। बाजीराव प्रथम 18 अगस्त 1700 ईस्वी 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में एक वीर मराठा योद्धा थे, जिन्होंने चौथा मराठा छत्रपति महाराज साहू जी के समय में 1720 ईस्वी में पेशवा प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया था। इतिहासकारों के अनुसार जब बाजीराव प्रथम खरगोन स्थित अपनी जागीर के इस गांव रावी खेड़ी में एक सैन्य अभियान पर थे, तो यहीं पर एक गंभीर बीमारी के कारण 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं को समर्पित इस छतरी को वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। छतरी चारों ओर से धर्मशाला से घिरी हुई है। यद्यपि इस छतरी की बनावट काफी सादी है, परंतु यह हमें सबसे शक्तिशाली मराठा शासक की याद दिलाती है। ये है समाधि, उस वीर योद्धा की समाधि, जिसको हम लोग कभी जानते ही नहीं थे। जब मूवी आया तब जाने लगे। और अभी कौन सा है, अपने शिवाजी के ऊपर आया ना, अभी जो एक फिल्म है छावा। हाँ, छावा अभी देखा नहीं, हम लोगों ने व्यस्त थे थोड़े तो। अब देखिए उस, ये यहाँ से नर्मदा जी दिख रही हैं, देखो कितना सुंदर। एक गैलरी और एकदम सादगी सुंदर सा है ना, सिंपल सा बोलते हैं ना जिसको, ऐसा है। सब तरफ वरांडे हैं, बरामदे में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उतना पुराना भी नहीं लग रहा है ना, देख के ऐसे मेंटेन है। तो यहाँ हमारे साथ दो वर्मा बंधु हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल वर्मा। रोज कितने लोग आ जाते हैं? आ जाते हैं 10-15 गाड़ियों। अच्छा, तो आपके गांव में कैसा लगता है कि कहाँ महाराष्ट्र के मराठा सम्राट जो है ना, वीर योद्धा, उनकी समाधि है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमारा गांव में। तो नर्मदा किनारे में तो बहुत सारे तीर्थ है, तो ये भी एक तीर्थ की तरह ही है। एक तीर्थ की तरह है ना। नर्मदा परिक्रमावासी भी देखने आते होंगे जब बहुत इधर से सारे आते हैं, निकलते हैं। परिक्रमावासी जितने भी आते हैं बाहर के, वो टोटल आते हैं। गवर्नमेंट की तरफ तो से आपको है ना कैसा ये? लगा भावना? ये संरक्षित है ना अभी? संरक्षित है ना। पुरातत्व मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार? पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। संरक्षित है, तभी तो इतने अच्छे और से बहुत है। सुंदर मेंटेन किया है। ये Maintain आप किया लोग हो ना यहाँ पर, साफ इस सफाई चीज भी को बहुत होता होगा बहुत ना, अच्छा साफ लगा। सफाई? करते हैं ना, तो दिख ही रहा है बढ़िया साफ सफाई। बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, पानी भरा रहता होगा तो और एकदम अच्छा लगता है। बारिश में आ जाता है। पानी तो यहाँ भी भरा रहता है।
इस बार बता रहे हैं कि यहाँ हाँ तभी वो वो नीचे- पहला चबूतरा डूब गया रहा होगा ना। अच्छा, ये जो निशान है दीवार में। अच्छा पूरा ही डूब गया था। ओह हम्म। ओहो, नर्मदा का किनारा। उनका समाधि स्थल डूबा हुआ है वो दिख रहा है तुमको कुछ, वहाँ सामने देखो, वो पानी ऐसा दिख रहा है तुमको, सामने देखो, जरा सा वो पानी हिल रहा है, देखो वहाँ पे आगे। हाँ। वहाँ पे डेरी है उनकी, बनी हुई समाधि। घोड़े की समाधि बनी हुई है, किनकी? घोड़े की। ये जो पानी दिख रहा है ना, अच्छा, बस यहीं पे है, तो डेरी बनी हुई। इनकी समाधि यहाँ है और घोड़ी की समाधि वही। समाधि वहाँ है। घोड़ा यहाँ से कूदा था वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे कूदा था घोड़ा, तो उसकी समाधि वहीं पे बना दी। वो वहीं पे हो गया थे शांत, तो वहीं पे उनकी समाधि बना दी। और उनके हाथी के आगे है ये जो पीपल का पेड़ है ना, हाँ। एक पेड़ उधर और है, वो भी नदी में ही है। नहीं वो साइड में अपने एक ये पेड़ के साथ इधर के अपनी साइड है। अपनी साइड है वो। अच्छा, घोड़े की समाधि वो पानी जैसे कम होता है जब दिख जाएगा सवेरे के टाइम, मॉर्निंग बस में क्यों दिखता है? पानी कम हो जाता है। जैसे पानी कम हाँ। हो जाता है, गेट को मतलब बंद कर देते हैं। हाँ हाँ इसलिए सुबह दिख जाता है। 10 बजे समथिंग दिख जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग जाएंगे। अच्छा हुआ कि हम आप बहुत घुप अंधेरा, हालांकि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। मैं और थोड़ा एडिटिंग में बूस्ट करने की कोशिश किया हूँ तो थोड़े गेंस फट रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम यात्रा कर रहे हैं, कई ट्रैफिक भी देरी हो जाती है, कोई योजना बनाने में थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाती है। आज ऐसे ही हुआ। अच्छा, ये तो शिवलिंग हुआ ना? शिव जी का मंदिर भी है। कभी आए होंगे यहाँ हाँ तो रुकी रही होगी, तो उस बनवाते नहीं है राजा लोग, तो हाँ। मंदिर बनवा देते हैं। अंदर चले जाओ। अच्छा ही अंधेरा हो गया है। यहाँ भी अंधेरा है। सबको पता है कि बाजीराव पेशवा की पत्नी काशीबाई, जब बाजीराव पेशवा बीमार हुए, उनको बुखार हुआ और यहीं रावेर में नर्मदा के तट पर उन्होंने कैंप डाल दिया, तो सेवा के लिए आई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इसे काशीबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर यहाँ प्रार्थना की उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि उनकी प्रार्थना संभवतः कोई अधूरी रह गई होगी, या नियति को यही मंजूर था। अब हमारी नियति को यही मंजूर है कि हम लोग आगे जाएं, और क्योंकि अंधेरा हो चुका है। देखिए, रात में हम अच्छा लोग खासा यहाँ, अंधेरा हो गया है आज। हमारे साथ ये हीरालाल जी और ये कालू जी, अर्जुन जी और प्रदीप वर्मा जी ग्रामीण हैं। और इसका देखिए, हमारे जैसे ही हम आए ना, हमें मदद के तैयार हो गए। और बातों बातों में ये भी बताया इन्होंने कि इनके पास और कोई काम है नहीं, नदी का किनारा है। मैं जिस मकसद से नदी के साथ साथ नर्मदा जी के साथ साथ चल रहा हूँ, उसमें एक ये भी है कि लोग यहाँ के रोजगार क्या करते हैं। क्या रोजगार होता है हीरालाल जी यहाँ के? कहीं नहीं, रोजगार बैठे हैं घर। आप लोग तो पढ़े हो, मतलब पढ़ाई तो होगी। 9th तक करे हुए हैं। हाँ, आपको क्या रोजगार है? बेरोजगार हो गए और क्या, कुछ है नहीं काम करने के लिए। हमको तो कुछ काम चाहिए। आरती शुरू हो रही है। ओके, लीजिए, आरती भी शुरू हो गई। तो नर्मदा क्षेत्र में कैसे ये जो सतयुग की नर्मदा अपने दोनों बाहों की तरफ, अगर बेरोजगार ऐसे लड़के हैं तो उनको कैसे गर्व होगा, और ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे और पर्यटकों की कैसे सेवा करेंगे, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। नर्मदे हर दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। चलते हैं। खराब क्वालिटी के लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि अंधेरा हो गया है। बाबा जी नर्मदे हर। आरती होगी वहाँ ना? हाँ।